राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कहते हैं जन्माष्टमी का उत्सव आधा अधूरा रहता है जब तक हम राधा अष्टमी का उत्सव पूरी धूमधाम से नहीं बनाते हैं। जब हम राधा अष्टमी का उत्सव बनाते हैं तभी हमें जन्माष्टमी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे आप वैष्णो देवी अगर गए होगे तो आपको पता होगा कि जब तक हमने भैरव बाबा की चढ़ाई नहीं करी, भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे, तब तक हमारी वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो आधा अधूरी मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमने जन्माष्टमी का व्रत तो किया है लेकिन हमने राधा अष्टमी का व्रत नहीं किया, राधा रानी की पूजा अर्चना वंदना नहीं करी, तब तक जन्माष्टमी का व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता। राधा अष्टमी बस आपके घर के मुख्य द्वार पे दस्तक देने ही वाली है। राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो बहुत धूमधाम से 11 सितंबर को बनाया जा रहा है। चाहे मैं बरसाने की बात करूं, चाहे मैं रावल की बात करूं, चाहे मैं वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में बात करूं, चाहे मैं चैतन्य गौड़ संप्रदाय में बात करूं, अर्थात चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल में बात करूं, हर जगह राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 11 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है चांद को जैसे आप जन्माष्टमी पे चांद को अर्घ देते हो ना, चांद को अर्घ दिए बिना जन्माष्टमी का व्रत आधा अधूरा होता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम लोग तारों को अर्घ नहीं देते हैं तब तक राधा अष्टमी का व्रत भी आधा अधूरा होता है। जन्माष्टमी पे जब चांद निकलता है तो चांद को आप जल देते हो, उसके बाद ही आपके जन्माष्टमी का जो व्रत है वो संपूर्ण माना जाता है। चांद की पूजा के बिना जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो आधा अधूरा माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो तारों को अर्घ दिए बिना आधा अधूरा माना जाता है। कहीं कहीं पे तो लोग व्रत भी तारों को अर्घ देने के बाद ही खोलते हैं और ये प्रथा केवल कहीं कहीं पर ही होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको तारों को अर्घ देना है राधा अष्टमी पे तो आपको कैसे देना है। पहली बात तो 11 सितंबर को राधा अष्टमी है तो कोई भी संदेह नहीं है कि आप लोग तारों को जो अर्घ देंगे वो 11 सितंबर को ही देंगे। अब 11 सितंबर को तारों को अर्घ कैसे देना है वो विधि में बता देती हूँ। सुबह सुबह आप लोग अपनी राधा रानी का प्रादुर्भाव करेंगे, राधा अष्टमी बनाएंगे, राधा रानी का जन्म उत्सव बनाएंगे। राधा रानी को अरवी की सब्जी के साथ साथ कड़ी भी बहुत प्रिय थी। 2 सब्जियां राधा रानी को बहुत प्रिय थी। पता है आपको कि राधा रानी अपनी खान पान की क्रिया में अर्थात व्यंजन बनाने में इतनी ज़्यादा निपुण थी कि पूरे साल भर में जो एक बार वो बनाती थी उसके बाद वो दोबारा उस डिश को नहीं बनाती थी। सोचो, तो वो व्यंजन कला में बहुत 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 ही ज़्यादा निपुण थी। तो उनको जब आप 12 बजे उनका उत्सव बनाते हो तो कड़ी का भोग जरूर लगाएं, साथ ही के साथ अरवी का भोग जरूर लगाएं। कड़ी और अरवी के भोग के बिना राधा रानी को भोग नहीं लगता है राधा अष्टमी पे। आपको पता है दही वाली जो अरवी होती है ना वो इतनी मिलती है बरसाने में, इतनी मिलती है बरसाने में, मैं आपको क्या बताऊँ। राधा अष्टमी वाले दिन दही वाली अरवी, मतलब ये समझ लीजिए दही वाली अरवी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आज पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आपको क्या करना है, शाम के समय एक लोटा लेना है। लोटे में आपको हल्के से अक्षर डालने हैं। याद रखिए, अक्षत अर्थात जिसका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होता उसको अक्षत बोलते हैं। आप चावल को ही अक्षत बोलते हैं लेकिन साबुत चावल लेने हैं। एक भी खंडित चावल का उपयोग आप इसमें नहीं करते हैं। तो आपको साबुत चावल लेने हैं। साबुत चावल को आपने उस लोटे में डालना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर दूध से नहीं बनना। दूध की केवल 2 या 3 बूंद ही डालनी है। सबसे पहले आपने उसको जल से भर दिया, फिर उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल डाला। बेसिकली अगर यमुना का जल है आपके पास तो आपको यमुना जल डालना है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें आपको चावल डालने हैं। चावल को डालने के बाद उसमें आपको रोली डालनी है, क्योंकि राधा रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित करना बहुत सर्वोत्तम है, ठीक है ना। तो आपको उसमें रोली या सिंदूर हल्का सा 1 चुटकी आपको उसमें डालना है। थोड़ी सी आपको उसमें हल्दी डालनी है। 1 चम्मच आपको उसमें दूध डालना है, ठीक है। 1 ही चम्मच आप उसमें दूध डालेंगे और थोड़ा सा आप उसमें दही जरूर डालेंगे। उसके बाद मिष्ठान के लिए आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं या फिर शहद भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस जल में बना लेनी है लोटे में। और जैसे ही चांद नहीं तारे आपको दिखें
हल्के से तारे दिखें छत पे जाना है और तारों को अर्घ दे देना है। याद रखो, जब आप तारों को अर्घ दे दोगे तो तारों की 4 परिक्रमा आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तारों की 4 परिक्रमा करी, वहीं एक स्थान पे खड़े होकर थोड़ा सा जल आप बचा के लेके आएंगे। जब आप थोड़ा सा जल बचा कर लेके आएंगे, उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर डालेंगे, राइट एंड लेफ्ट दोनों द्वार। अगर घर का मेन गेट ऐसा है जिसमें राइट और थोड़ा थोड़ा सा आप डाल लीजिए। उसके बाद इस जल से आपको अपने घर का हल्का हल्का सा छिड़काव करना है। घर के हर कमरे में थोड़ा थोड़ा ये जल डालना है। बाकी इस जल में आपको थोड़ी सी अपनी उंगली डाल के अपनी आंखों पे लगाना है, ठीक है, अपने मस्तक पे लगाना है, परिवार के हर मेंबर की आंखों पे लगाना है, परिवार के हर मेंबर के मस्तक पे लगाना है। ये समझकर कि राधा रानी साक्षात आपको आशीर्वाद दे रही है, ये समझकर ही आप लगाइएगा कि राधा रानी साक्षात आपको आशीर्वाद दे रही है। तो इस प्रकार से आपको जल अवश्य देना है। याद रखिए, जैसे जन्माष्टमी पर आप बिना अर्घ दिए आधा अधूरा माना जाता है त्योहार, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी पर तारों को अर्घ दिए बिना जो त्योहार है वो आधा अधूरा माना जाता है। जब तक आप तारों को अर्घ नहीं देंगे तब तक राधा अष्टमी की जो पूजा है वो आधी अधूरी मानी जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर करियर क्या होने वाला है, उनको कौन सी साइड लेनी चाहिए, कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए, बिजनेस में भी किस प्रकार का बिजनेस करें कि बिजनेस चले, कौन सी जॉब करें, कौन सी पढ़ाई में कौन सी पढ़ाई करें कि उनको करियर अच्छा बन पाए, वो आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, घर का योग आपका कब तक है। ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।